प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये सुंदर दिन पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। हम उसके सामर्थी नाम पे बुलाए गए हैं, जिससे कि हम कुछ समय उसके साथ बिताएं, उनके वचनों पर अध्ययन कर सकें। आज का ये दिन आप सबको बहुत बहुत प्यार और शांति लेकर आए। जानते हैं, कभी कभी जिंदगी में हम इतनी भागदौड़ में खो जाते हैं कि हम रिश्तों की गर्माहट को महसूस करना भूल जाते हैं। घर की खुशबू और अपने ही माता पिता का महत्व धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। और इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि हम अपने रोजमर्रा के काम, ऑफिस के, घर के या अन्य कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन्हें महत्व देना छोड़ देते हैं। कई बार हम उनके शब्दों को हल्का समझ लेते हैं, उनकी डांट को बोझ समझ लेते हैं और उनकी सलाहों को अपनी आज़ादी में रुकावट मान लेते हैं। अगर हम आसपास अपनी नजरें दौड़ाए तो कितने ही बच्चे अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको यातना और उनको पीड़ा देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुककर यह सोचा है कि हमारी जिंदगी की नींव उन्हीं के प्यार, उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की दुआओं पर टिकी है। यदि हम आज कुछ पल मौन रहकर अपने अपने माता पिताओं के महत्व को अपने जीवन में महसूस करें तो हम पाएंगे कि जीवन बहुत ही छोटा है और हमें इस पूरे जीवन में उन्हें संपूर्ण तरीके से प्यार करना है, क्योंकि हम नहीं जानते वो हमारे साथ कब तक हैं। जब तक हैं तब तक हमें अपने दिल को खोलकर उनके साथ रहना है, उनके साथ हर वो बातचीत करनी है जिससे उनको सुकून मिले, उन्हें प्यार का एहसास हो। आज का पद जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमें इसके लिए मदद करेगा। वो हमारे दिल को झंझोरेगा कि हम अपने माता पिता के प्रति अपना व्यवहार कैसे करते हैं। आज का वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक से, अध्याय 20 पद संख्या 20, और वह इस प्रकार है। जो कोई अपने पिता या अपनी माता को शाप देता है उसकी दिया अंधकार में बुझ जाएगी। जो कोई अपने पिता या अपनी माता को शाप देता है उसकी दिया अंधकार में बुझ जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, कितना गहरा है ये शब्द। जैसे एक घर का दिया अगर बुझ जाए तो चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है, वैसे ही जो अपने माता पिता का अनादर करता है उसकी जिंदगी का उजाला भी धीरे धीरे कम होने लगता है। चलिए ईमानदारी से खुद से पूछें आज, क्या हमने कभी गुस्से में कोई ऐसे शब्द बोल दिए हैं जो दिल में उनके चुभ गया हो? क्या कभी हमें ऐसा लगा हो कि हमारे माता पिता हमारी ही बात नहीं समझ रहे और इसी गुस्से में हम उनसे काफी बार अनुचित बातें कर बैठते हैं? या कभी हमने अपने अहंकार के कारण उनकी कदर कम करने की कोशिश की हो? ये सारे प्रश्न हमें आज अपने से पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज का पद का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि कोई शाप दे, बल्कि यह हमारे रवैये के बारे में है। हमारा व्यवहार कैसा है उनके साथ, हमारा दिल कैसा है, हमारे शब्द किस दिशा में जाते हैं। आज का वचन हमसे यह कह रहा है, अगर हम अपने माता पिता की इज्जत को छोड़ देंगे तो जिंदगी की रोशनी खुद ब खुद फीकी पड़ने लगेगी, हम अंधकार की राह में आगे बढ़ने लगेंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन जितना शक्तिशाली है उतना ही हमारे दिल और दिमाग को खोल देने वाला है। क्योंकि जरा सोचिए, हमारे माता पिता ही तो वो लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन का पहला कदम पकड़ा था। वो जागते थे ताकि हम सुकून से सो सके, वो भूखे रहते थे ताकि हम खा सके। क्या ऐसे लोगों के लिए हमारे शब्द कठोर होने चाहिए? क्या हमारा दिल उनके लिए ठंडा होना चाहिए? आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, अपने माता पिता का मान करो। क्या तुमने कभी उनका दिल दुखाया है? यदि हाँ, तो तुरंत जाकर उनके सामने माफी मांगो ताकि तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनी रहे, ताकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर में टिका रहे, ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, उजाले से भरा हो। और आज का वचन हमें यह विश्वास दिलाने आया है कि जो भी आज अपने दिल में बदलाव लाने का फैसला करेगा
जो भी अपने माता पिता के लिए अपने मन में एक नई इज्जत और प्रेम को जगाएगा, उसके घर आज इसी वक्त सारी अंधकार दूर हो जाएगी। उसके घर की बुझी हुई दिया फिर से जल उठेगी। उसके रिश्तों में नई गर्माहट आएगी। उसकी जिंदगी में जो भी अंधेरा घुस गया था वह हटने लगेगा और परमेश्वर के आशीर्वाद की इतनी रोशनी चमकेगी कि लोग देखकर कहेंगे, तुम्हारे जीवन में कुछ दिव्य हुआ है। कितने ही लोग चाहते हैं कि उनके घर में शांति फिर से लौट आए। कितने ही लोग चाहते हैं कि उनके दिल का बोझ हट जाए। कितने ही लोग यह भी चाहते हैं कि उनके रिश्तों में परमेश्वर का चमत्कार दिखाई दे। लेकिन इन सब का सारांश एक ही है, अपने माता पिता का आदर करो, उन्हें दुख मत पहुंचाओ। अब भी वक्त है, आज वही पल है, आज वही आह्वान है। दिल को नरम कर दो, नजर बदल दो और अपने माता पिता को वो सम्मान दो जिसके वो हकदार हैं। इस सम्मान में सिर्फ एक आज्ञा नहीं बल्कि एक आशीष छिपी है, लंबी आयु, खुशी, शांति, खुशहाली, सफलता और उजाला। तो भाइयों और बहनों, यह पल जब हम एक प्रार्थना के रूप में पिता परमेश्वर के सम्मुख अपने सारे निवेदन और प्रार्थनाएं रखने जा रहे हैं। कुछ पल हम याद करें वो सारे मौकों को जब हमने अपने माता पिता का अनादर किया है, जब हमने उन्हें निराशा प्रदान की है, उनके दिल को उदास किया है, और मन ही मन अपने जहन में ये दृढ़ संकल्प लें कि आने वाले जीवन में, बाकी बचे जीवन में हम उनका सदैव ख्याल रखेंगे, उन्हें कभी भी दुखी या टूटा नहीं छोड़ेंगे। आइए ये छोटी सी प्रार्थना पिता परमेश्वर से हम कहें। हे पवित्र आत्मा, आज इस जगह को अपने जीवित स्पर्श से भर दे। आज जो वचन हमने अध्ययन किया है वह हमें इस बात का ज्ञात दिलाता है कि हमें अपने माता पिता के प्रति अपने रवैये का एक पूर्ण रूप से आकलन करना है। यदि हम कभी भी उन्हें दुख पहुंचाए हैं, उन्हें निराशा पहुंचाई है, तो आज वक्त है जब हम अपने आप को एक पश्चाताप बोध से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमने जो भी किया है, हो सकता है वो गलत काम हो, लेकिन हमारा मन और हृदय आज पश्चाताप के लिए तैयार है। हम सबके अंदर ऐसा प्यार उभारे कि हम अपने माता पिता को एक नए नजरिए से देखें। जहाँ भी कठोरता है, जहाँ भी मन मुटाव है, वहाँ कोमलता भर दे। जहाँ दूरियां हैं, वहाँ मेल मिलाप की गुंजाइश लेकर आ। जहाँ अंधेरा था, वहाँ तेरी रोशनी चमक उठे। हे प्रभु, जिनके घरों में तनाव अब भी व्याप्त है, वहाँ शांति ले आ। जिनके दिल भारी हैं, उन्हें सुकून प्रदान कर। जिनके रिश्ते टूटने के कगार पे हैं, उन्हें फिर से जोड़ दे। और जो तुझसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनके जीवन में चमत्कार कर। उनके कदमों को मजबूती दे, उनके भविष्य को उजाला दे और उनके घरों को तेरी शांति से भर दे। आज हम यह विश्वास से बोलते हैं, हमारी दिया नहीं बुझेगी, हमारा घर अंधकार में नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपने माता पिता का मान करेंगे और तेरे प्रकाश में सदैव चलेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने सामर्थ्य पिता परमेश्वर के नाम पर, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आज हम अपने जीवन में अंधकार पा रहे हैं तो हमें तुरंत इस वचन की ओर लौटना होगा, क्योंकि यह वचन हमें स्पष्ट रूप से समझाता है कि जो कोई अपने पिता या अपनी माता का अनादर करता है, उसकी दिया अंधकार में बुझ जाएगी। हमें हर वह प्रयास करना है जिससे कि हमारा जीवन हमेशा उजाला से भरा रहे। हमें अपने माता पिता को अपने पूर्ण दिल से प्यार करना है और उनकी इज्जत करनी है। आइए इस वचन को कई लोगों तक हम बांटें, जिससे कि यह सुसमाचार कई लोगों के जीवन में प्रभावित करे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।